आके इस आयोजन को सफल बनाया। विशेष रूप से प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता सर, मैम गुप्ता, डॉक्टर सुनील मलिक, मैडम मलिक, कर्नल अजीत, मैडम and my wife and MS मैम। मैं आपको MS कहता हूँ और मैंने आपका नाम भी MS के रूप में ही सेव किया हुआ है, मैंने चेंज नहीं किया है। तो मैं आपको अभी भी मैडम अनीशा और मैडम कपूर और सभी HOD, सभी लोग पीछे, मैं चुपचाप बैठे हुए हैं सबसे पीछे। तो आप सब लोग यहाँ आए क्योंकि इस कार्यक्रम का जो आयोजन था, और मैं मेंशन करना भूल गया, वो पीछे हमारे यंग फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। स्टूडेंट काउंसिल सर, स्टूडेंट काउंसिल भी आपको वेलकम करने, आपको फेयरवेल देने की आई है, और रेजिडेंट जो काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और आपका इंटरेक्शन क्योंकि स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स के साथ था, तो मैंने सोचा कि ये सही मौका है कि मैं उन लोगों को भी इनवाइट करूं। जब देवीशीष बोल जाते हैं तो उसके बाद बोलने की हिम्मत इसलिए नहीं बचती है क्योंकि देवीशीष जैसा ओरेटर आसानी से मिलता नहीं है। पहले देवीशीष को मैंने इनसे कहा था कि देवीशीष को सबसे या तो पहले बुलवा दो या सबसे बाद में रखना, जिससे कि बीच वाले लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि उनको क्या बोलना है। बट देवशीष ने जो भूमिका बांधी है उसी कड़ी में सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैंने अगस्त 22 में सर इसको ज्वाइन किया। वैसे तो क्योंकि हमारा आपका संबंध बीइंग ए जॉर्जियन बहुत पुराना है, और जब मैं आपसे डायरेक्टली नहीं मिला हुआ था तो बहुत सारी बातों में सर को शायद याद होगा कि नहीं होगा कि जब एक फैकल्टी KG की एम्स में ज्वाइन करने के लिए, वो यहाँ बैठे भी हुए हैं, वो ज्वाइन करने के लिए एक्सटेंशन मांग रहे थे, और हमको वहाँ पे MCH का इंस्पेक्शन कराना था, और हम लोग ये चाह रहे थे कि भोपाल से जो एक्सटेंशन है वो, क्योंकि आपके हाथ में था, तो मिल जाए। हम लोगों ने वहाँ से आप पे फ़ोन भी कराया और मैंने खुद भी आपसे बात किया, बट आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में जो सीखने वाली बातें होती हैं कि बहुत ही आपने विनम्र होते हुए भी फॉर्मली कहा कि ये लिमिटेशंस हैं और इस लिमिटेशंस के बियॉन्ड हम लोग नहीं काम कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ सीखने की थी जिसको मैंने अपने वाइस चांसलर जो उस समय थे उनको मैंने बताया कि सर का ये कहना है, और आई थिंक ये बिल्कुल सही चीज़ है कि हम लोगों के भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो मैं जो KGMC में तो डॉक्टर साहब के बारे में मैं सुनता था, और जब मेरा अपॉइंटमेंट भोपाल के लिए हुआ तो सब लोगों ने मुझसे कहा कि बहुत अच्छा है कि प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता साहब के साथ आप काम करने जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं। क्योंकि थोड़ा सा मेरे को एप्रीहेंशन था कि मैंने हमेशा UP गवर्नमेंट में ही काम किया और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहा हूँ, मुझे बड़ी चिंता थी कि मैं कैसे काम करूँगा। बट लोगों ने मुझसे कहा नहीं, प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता के साथ आप जा रहे हो, आप जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हमने ज्वाइन किया तो शायद अक्टूबर में पहली एकेडमिक काउंसिल थी, और तब मेरा सर से पहली बार आमना सामना हुआ। सर, उस एकेडमिक काउंसिल को मैं जीवन भर याद रखूँगा, क्योंकि उसमें जो मैंने आपसे सीखा है, आपने उसके बाद हमारी बहुत तारीफ की। आपने कहा कि ऐसे ही बनना चाहिए, लेकिन एजेंडा बनाने की जो कला आपने हमें सिखाई वो जीवन भर वो हमारे साथ रहेगी। और मैं ये कुछ ऐसा मैं फॉर्चुनेट हूँ कि आपके साथ आप किस बात पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे और मैं क्या आंसर दूंगा, मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहता था। आप वही क्वेश्चन पूछते थे, मैं उसका वही आंसर देता था जो मैं सोच के जाता था।
मैंने इस बात को आपसे कई बार बोला, तो एक्चुअली पर्सनल लेवल पे मैम गुप्ता को याद होगा कि आई डोंट नो कि मैं नोएडा में था, तो ज्वाइन करने से पहले मैं आया था, मैम आपने चाय मेरे को पिलाई थी और पकौड़ी वगैरह भी सर्व किया था, तो थैंक्स मैंने कभी नहीं बोला, बट थैंक्स वेरी मच फॉर दैट, क्योंकि वो छोटे सा हमारा मिलना था और आज उसके बाद इतने दिनों के बाद हुआ। हमने कई बार कोशिश की कि आप यहाँ आएँ और भोपाल की खूबसूरती को आप देखें, लेकिन मुझे खुशी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा कि मैं दो दिन तक आपके साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाया, जबकि मैंने प्रोग्राम ऐसा बनाया था कि मैं प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता और मैम के साथ जो हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊंगा, कि उन्होंने एक साल में हमको प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता ने जितना अपनापन दिया है, मैं प्रोफेशनल में नहीं बातें में है कि प्रोफेशनल सब लोगों ने बात किया, पर्सनल लेवल पे प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता ने जो मेरा साथ दिया, जो मुझे गाइडेंस दी, जो मुझे सपोर्ट दिया, वो उसको शब्दों में बयान करना संभव नहीं है, क्योंकि मैं इतना इजी था कि कभी मैं फ़ोन मिला लेता था। मैं कई बार ऐसे समय भी फ़ोन मिलाता था जब कहीं मीटिंग में होते थे, सर सुबह शाम कभी मैं फ़ोन मिलाता, तो सर ने हमेशा मेरी बात सुना, मुझे गाइडेंस दिया, और बहुत मुश्किल ऐसे डिसीजन हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मिल के लिए, जिसमें कभी भी हमें ये महसूस नहीं होने दिया सर ने कि सर का स्टेचर एकेडमिकली और एज वाइज सब आपका इतना हायर स्टेचर था हम लोगों से कि हम लोग आपको ऊपर करके देखते हैं कि आप कहाँ हैं, और आज भी आप हमें इंस्पिरेशन देते हैं कि किस प्रकार से अपने को रिटायरमेंट होने के बाद भी एंगेज रखें विद डिग्निटी। आपने उस डिग्निटी को मेंटेन रखा, आपने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किए, ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हैं कि हम उनको मीट कर पाएँ, लेकिन मैं पूरे एम्स परिवार की तरफ से इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी आपने चीज़ें हमारे लिए एम्स को सेट किया है, वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे आपके और हम आपसे कांटेक्ट भी बनाए रखेंगे, और हम आपको अपने अचीवमेंट्स और अपनी कमियों को और अपने डेफिशिएंसीज को शेयर भी करेंगे, और आपसे बदले में हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आप, क्योंकि मिनिस्ट्री लेवल पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां आप हमारी आवाज़ बन के पहुँच सकते हैं। जम्मू का फ़ायदा हुआ, लेकिन हम यही मानते कि हमारा नुकसान हुआ, क्योंकि आप आज भी और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारी बात को आप मिनिस्ट्री में वैसे ही पहुंचाते रहेंगे जैसे